ब्यूटीफुल पीपल, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं एंड एक हैप्पीनेस की एनर्जी में है। और अगर नहीं है ना डियर तो प्लीज़ आ जाइए। क्या कर सकते हैं आप, अंदर से हैप्पी फील करना। ये जो मैं हैप्पीनेस की बात करती हूँ ना हमेशा, ये है अंदर से खुश रहना। और अंदर से खुश रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले ही जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हाथ को खुला रखिए, हमेशा हाथ को खुला रखिए, क्योंकि ऊपर से जो ब्लेसिंग्स आ रहा है यूनिवर्स और एंजल की तरफ से, आपको रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा। तो हाथ को खुला रखो और जो कुछ भी ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर से जो कुछ भी आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऊपर से जो कुछ भी आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊपर से प्यार आ रहा है। endless love, endless blessings are coming from the universe, and what should you do, you have to open your hand, ठीक है। और क्या बोलना है आपको, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज विद इन माई सेल्फ, तो उसको खींचो अंदर। ओके, ऐसे हाथ को खुला रखो, देन बोलो यूनिवर्स आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज विद इन माई सेल्फ, तो उसको अंदर लो। और ऐसा आप 3 बार करो। फिर से आप बोलो यूनिवर्स आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज विद इन माई सेल्फ, तो इसको ऐसे फिर से अंदर ले लीजिए। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आप अपना दिन शुरू कीजिए और फिर देखिए आपके साथ क्या मिरेकल होता है, ठीक है। ये जब भी आप नींद खुलेगा आपको सुबह में, मॉर्निंग में, ठीक है, बेड के ऊपर बैठ के आपको ये करना है, 3 बार आप करो। और आपका जो फेस, ठीक है, आपका जो फेस वो रहेगा नॉर्थ ईस्ट के तरफ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ जहाँ पर भगवान जी का घर होता है, आपको पता है ना। तो नॉर्थ ईस्ट के तरफ आपको मुंह करके बैठना होगा और फिर आप ये प्रेयर करो, 3 बार करो। और एक काम आप कर सकते हो, आपका जो बेडरूम है वहाँ पे आप एक कांच के ग्लास में पानी रखिए, शायद ये आप सबको पता है, फिर भी मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा करके मुझे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप एक कांच की ग्लास रखिए, उसमें पानी भर के रखो और उसके अंदर थोड़ा सा, मैं क्या करती हूँ, हिमालयन रॉक सॉल्ट, आप जो नॉर्मल सॉल्ट है वो भी आप रख सकते हो, संदर्भ लवण भी आप रख सकते हो। तो थोड़ा सा आप उसमें ना नमक डाल लीजिए और फिर उसको ना खुला छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर उसको आप खुला छोड़ दीजिए, ओवरनाइट ऐसे ही पड़े रहने दो। तो वो क्या करेगा, अगर आप बेड साइड टेबल है ना जहाँ पर आप सोते हो, आपके माथे के पास उसको रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, आपकी रूम की जो नेगेटिविटी है, वो वाटर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद अगले दिन, अगले सुबह वो पानी को आप घर में मत फेंको, ठीक है, एकदम बाहर जाके फेंको, ठीक है, बाहर जाके फेंको। अगर ये आप करते हो, ये लगातार आप 45 डेज करो और उसके बाद बोलो आप कैसा फील कर रहे हो। और क्या आप कर सकते हो, अपनी एनर्जी और रूम को क्लेंस करने के लिए, पॉजिटिव फील करने के लिए आप पालो सैंटो यूज़ कर सकते हो। यस, सेज और पालो सैंटो, ये दोनों में से कोई एक आप यूज़ करो, फिर मुझे बताना। ये भी आप लगातार 45 डेज यूज़ कीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर ये यूज़ करते हो तो 2 टाइम करना दिया, ठीक है, मॉर्निंग में और शाम को, फिर उसके बाद आप मुझे बताना, ठीक है। पालो सैंटो या सेज अगर आपको लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको अमेज़न में भी मिल जाएगा। ओके बाबू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। Thank you Michael, thank you universe, thank you all the God and goddesses, my ancestors, my spirit guides, thank you so much, thank you thank you thank you। So आज का जो टॉपिक है वो हम यही देखेंगे, आपके जो वो है, मतलब आपके जो लवर है, आपके जो पार्टनर है, आपसे जो प्यार करने वाला है, ठीक है, ये खाली आपका, मैं थोड़ा सा गलत बोला, खाली आपका लवर या पार्टनर नहीं, आपके आसपास के लोग भी, जो भी आपसे प्यार करते हैं, जो भी, जिसको भी आप सोचते हो या जो वो दिखाते हैं कि एक्चुअली वो आपसे प्यार करते हैं, तो सच में वो ऐसा ही क्या फील करते हैं। मतलब मैं यही, आज का टॉपिक मैं यही ले रही हूँ, आपसे प्यार करने वाला अंदर से क्या फील करते हैं और बाहर आपको क्या दिखाते हैं। बाहर आपको क्या दिखाते हैं ये तो आपको पता ही है, फिर भी मैं कार्ड से एनर्जी निकालूंगी, ठीक है। बाहर वो आपको क्या शो करते हैं और एक्चुअली वो अंदर से आपके लिए क्या फील करते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम एंजल गाइडेंस लेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना डियर, 7439602010, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप टैरो सीखना चाहते हो, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हो, और मैं जैसा टैरो सिखाती हूँ ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे सिखाते, क्योंकि मैं प्रैक्टिस क्लासेस देती हूँ, ठीक है। टैरो थ्योरी पार्ट मतलब हर एक कार्ड का मीनिंग पता लगना एक बात है, और रीड करना अलग ही बात है, ठीक है। आप जो भी आप टैरो की दुनिया में हो, इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में हो, तो आपको पता ही है कि जो हमने सीखा है और जैसे हम कार्ड रीड करते हैं बहुत अलग है। जब आप एनर्जीज को रीड करते हो ना, तो अलग अलग मैसेजेस आता है एंजल्स की तरफ से, क्योंकि मैं एंजल को कॉल करके ही, एंजल्स के थ्रू ही मैं रीडिंग करती हूँ। मैं एक मीडियम की काम करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखते हो ना बाबू, तो आपको मैं प्रैक्टिस क्लासेस दूंगी, ठीक है। और उसमें मैं यही सिखाती हूँ कि कैसे आपको कार्ड को रीड करना है। अगर आपका एक चैनल है तो उसमें आप कैसे रीड करोगे, अगर आप पर्सनल रीडिंग करते हो तो उसमें आप कैसे रीडिंग करोगे, क्योंकि दोनों अलग बात है, ओके। तो अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे टैरो सीखना है, मेरा प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेडिटेशन की क्लासेस करना है जो मैं सिखाती हूँ, सेल्फ हीलिंग, तो आप कर सकते हो, मुझसे इंटरेस्टेड हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। अगर आपको रेकी सीखना है जो मैं सिखाती हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, नेचुरल क्रिस्टल की ऑल प्रोडक्ट्स मेरे पास आपको मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो बाबू आप मुझसे तब भी कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ आप मुझसे खाली कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज डालिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एक्चुअल फीलिंग्स, आपके प्यार करने वालों की एक्चुअल फीलिंग्स क्या है आपके लिए, स्पेशली आपके पार्टनर, आपके आसपास के लोग। द हेरोफेंट की एनर्जी, एक्चुअली ये लोग क्या फील करते हैं आपको लेके, आपसे प्यार करने वाले आपको लेके क्या फील करते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, उसके बाद आपको दिख रहा है ना कार्ड, यस, नेक्स्ट कार्ड, एक्चुअल फीलिंग्स क्या है उनका आपके लिए, अंदर से वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स, 10 ऑफ वैंड्स, आपके जो प्यार करने वाला है वो एक्चुअली आपको लेके क्या सोचते हैं, आपके ज़िंदगी में आपसे जो प्यार करते हैं ऐसा आपको लगता है, तो एक्चुअली वो आपको लेके क्या सोचते हैं। 7 ऑफ कप्स एंड दी हैंगमैन, और बॉटम में आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। और अभी हम दूसरे डेक से देखेंगे कि वो आपको क्या शो करते हैं। ये तो है उनकी एक्चुअल फीलिंग्स, ठीक है, लेकिन वो क्या शो करते हैं आपको, सी वो आपको क्या शो करते हैं। वो आपको क्या शो करते हैं, आपके प्यार करने वाले एक्चुअली आपको क्या दिखाते हैं, कैसे है वो डेप्थ, थैंक
एक्चुअली वो क्या सोचते हैं। 10 ऑफ फैंस, नाइन ऑफ कप्स, और बॉटम में आया है द एम्प्रेस। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पर आया है एम्प्रेस। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी। उसके नीचे है 8 ऑफ फैंस, उसके नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे है 4 ऑफ फैंस। ओके, एंड जजमेंट। और यहाँ पर जो एक्चुअली फील करते हैं, यहाँ पर देखते हैं बॉटम में क्या कार्ड आया है। बॉटम में क्वीन ऑफ वैंस के नीचे 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए, पहली बात तो मैं ये देख पा रही हूँ, जो वो आपको दिखाते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ भी हो जाए, यहाँ पर डेथ की कार्ड आया है ना डियर, तो कुछ भी हो जाए वो आपसे ऐसा, आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये रिश्ता वो कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे। उसके लिए सारे जितने भी परेशानियाँ झेलना पड़े वो झेलेंगे, जितना भी प्रेशर उनको लेना पड़े वो लेंगे। ठीक है, आपके लिए वो कुछ भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में इम्प्रेस हो, आप उनकी ज़िंदगी में इम्प्रेस हो। एक बहुत खूबसूरत एनर्जी, एक ब्यूटीफुल एनर्जी, एक मदरली फिगर, एक केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी हो आप, जो हमेशा उनको खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ऐसी है आपकी एनर्जी जो आपको देखता है। ठीक है, जो आपको देखता है, जो आपके बारे में सोचता है, ये है ये एनर्जी। तो इसलिए कभी कभी उनकी दिमाग में अगर आ भी जाए कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंस है। अगर वो कभी कभी ऐसा बोले कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं अभी अब, और होता है ना कि फैमिली में इतना प्रॉब्लम्स हो जाता है कभी कभी, तो आदमी बोल देता है, या औरत या आदमी, मैं औरत की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपकी जो पार्टनर है, जो प्यार करने वाला पार्टनर नहीं, और भी लोग अगर है, पार्टनर तो है ही, उसके सिवा अगर जो कोई भी है, जो भी आपको दिखाते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो देखो उनका एक प्रेशर है, उनके ऊपर एक बर्डन है, लिटरली है। क्योंकि फीलिंग्स के कार्ड में भी 10 ऑफ वैंस आया है। ठीक है, फीलिंग्स के कार्ड में भी 8 ऑफ वैंस आया है। तो ये दो कार्ड ना बाबू कॉमन आया है। ये दो कार्ड, उनकी बाहर का और अंदर की एनर्जी एकदम सेम आया है। तो बाहर में वो आपको क्या बोलते हैं कभी कभी कि मुझसे और नहीं होता है, मैं अभी तो जा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, मुझसे और नहीं संभाला जाता है, और मुझसे नहीं हो रहा है, इतना प्रेशर मैं नहीं ले पाऊंगी। उनको ऐसा लगता है, शायद वो बोलते भी है आपसे। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ देखो एनर्जी क्या है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने इम्प्रेस देख के बताया, कि आप उनकी दुनिया हो, आप उनकी सब कुछ हो। एक फुलफिलमेंट की एनर्जी, एक परिवार, घर परिवार, सब कुछ तो आपके साथ ही है। अगर आज के दिन में अगर वो आपसे दूर है, डिटैचमेंट की एनर्जी में है, अगर आप दोनों में शायद ब्रेकअप भी हो चुका है, जजमेंट की कार्ड आया है, सो मे बी ब्रेकअप भी हो चुका है, या नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर भी वो आपको ही अपना दुनिया मानते हैं, ऐसा अगर वो बता रहे हैं। ये उनकी बाहर की जो मैं एनर्जी बोल रही हूँ, अगर ऐसा वो बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अंदर की जो फीलिंग्स देख पा रही हूँ ना, सच में वही है। अगर वो आपको बता रहे हैं कि आपके साथ ही वो पूरी दुनिया, मतलब आपके साथ ही वो घर बसाना चाहते हैं। अगर आप दोनों में अभी बात नहीं हो रहा है, मान लो कांटेक्ट में आप नहीं हो, तो ये उनकी पास्ट की एनर्जी है। शायद वो पहले आपको ऐसा बताते थे कि मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, आप मेरे लिए सब कुछ हो, मैं आपको शादी करना चाहती हूँ, आपके साथ घर परिवार बसाना चाहती हूँ, आप ही मेरी दुनिया हो,
और मैं कोशिश करूँगी मेरा 100% देके कि अपने परिवार को मनाऊं, ठीक है, ताकि वो लोग आपको एक्सेप्ट करें। बट उनकी जो फैमिली है, फैमिली में 100% प्रॉब्लम है, उनकी जो फैमिली है उसमें 100% प्रॉब्लम है। शायद वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना डियर, इसलिए डेथ की कार्ड आया है। शायद वो आपको बिल्कुल भी, वो कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है बाहर का जो उनकी जो एनर्जी है, जो आपको बताते हैं मैं कोशिश कर रही हूँ, तो ये सो कोशिश तो कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल मुझे जो दिखा रहा है, मतलब ऐसा ये रियलिस्टिक बातें हैं, ऐसा है ओरिजिनली वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मन में है आपको पाना, आपके साथ घर बसाना, ठीक है, आपको आपके साथ वो सपने देखते हैं, फ्यूचर की सपने देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो रहा है उन लोगों के लिए जो भी उनके बहुत प्रिय है, जो भी उनके बहुत नज़दीक है, जो भी उनके बहुत ही एक लव्ड वंस है उनके, ठीक है। तो उनकी तरफ से प्रेशर है जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आपको भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो शायद ऐसा वो आपको बताते थे कि मुझसे ना नहीं हो रहा, इतना प्रेशर है घर से, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं मुझे शादी करने के लिए, लेकिन तुम मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना तो सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ किसी और के साथ आगे बढ़ना। जो मैं देख पा रही हूँ, जो मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, जैसा जैसा आ रहा है मैं आपको बोलते जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसलिए शायद ना चाहते हुए भी आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, एंडिंग हो गया। लेकिन फिर भी अगर आज के मतलब आज के डेट पे मैं अगर उनकी ट्रू फीलिंग्स देखूं, तो जैसा वो शो करते हैं या जैसा वो बोलते थे आपके बारे में, जैसा वो आपने जो कुछ भी बोला, सब कुछ ट्रू है, सब कुछ सच है। उनकी ट्रू फीलिंग्स देखो। फिर से हेरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, वहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, एम्प्रेस की कार्ड आया था, यहाँ पर हेरोफेंट आया है। एक कार्ड, 1 कार्ड ही बता रहा है उनकी ट्रू फीलिंग्स, जो कि बार बार चीख चीख के बोल रहा है कि आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, आज भी वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आज भी वो कोशिश में मतलब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फैमिली को मनाने के लिए, ठीक है, शायद वो मान जाए, या उनको मतलब ऐसा कोई रास्ता हो कि वो भी रहे, आप भी रहो उनकी दुनिया में, वापस आने के लिए सोच रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अलग हो चुके हो, जो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, शायद आप दोनों का सेपरेशन हो गया, नो कॉन्टैक्ट जोन, या वो आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिए हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है उनकी तरफ से। अगर कोई एक्शन नहीं है, बोलते हैं तो बहुत कुछ, करते कुछ नहीं है, ऐसा देख देख के आप भी पागल होके ब्लॉक कर दिया कि नहीं हो रहा है मुझसे, जाओ भागो अभी, ठीक है, आपने शायद उनको ब्लॉक कर दिया। लेकिन उनकी एनर्जी देखो, वो आज भी आपसे, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स आया है, वो आज भी आपको चाहते हैं, आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। या फिर हो सकता है ये उनकी गार्डियन की एनर्जी हो, जो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया था, तो हो भी सकता है ये उनकी गार्डियन की एनर्जी है। घर परिवार में जो बड़े सदस्य है, फैमिली मेंबर, जो उनके पिता है, भाई है, बहन है, माँ है, कोई भी है, चाचा चाची, नाना नानी, दादा मतलब दादी, ठीक है, तो वो टोटली अगेंस्ट में है। इसलिए एक बर्डन है, हमेशा अभी भी एक प्रेशर में है। वो चाहते तो हैं लौटकर वापस आना, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन उनका सोच हमेशा यही है डियर के दोनों ही रहे, उनकी फैमिली भी रहे, ठीक है ना, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि उनकी फैमिली भी रहे और आप भी रहो उनकी ज़िंदगी में, दोनों ही रहे। तो वो इसीलिए बहुत सोच रहे हैं। आज की जो उनकी एनर्जी है, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है, देखो बहुत वो थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्या करूँ मैं, कैसे करके, ऐसा क्या रास्ता है कि मैं उसके पास फिर से वापस जाऊँ, उसको कमिटमेंट दूँ, उसको शादी करूँ, घर परिवार सब लोगों को मनाऊँ, ठीक है, घर के लोग भी रहे, वो भी रहे मेरी ज़िंदगी में, ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, एंजल से बात कर रहे हैं, अगर वो मानते हैं इन चीज़ों को, इस एनर्जी को, सुप्रीम पावर को, अगर वो मानते हैं डिवाइन एनर्जीज को, तो उनसे वो बात कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको चाहिए, जो उनको नहीं मिल रहा है, खाली एक छोटा सा मौका,
ठीक है, एक छोटा सा मौका चाहिए उनको, यूनिवर्स से जो बता रहे हैं कि फिर से मुझे कोई तो रास्ता है ना, कोई तो रास्ता होगा ही। अगर ये आपसे प्यार करते हैं, जो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड आया है, ये आपकी एनर्जी है, एम्प्रेस भी आपकी एनर्जी था, तो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी लगातार आपके लिए एक अट्रैक्शन फील करना, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन कि ना चाहते हुए भी आप उनसे दिमाग से नहीं निकालते हो बाबू। आप हमेशा उनके दिमाग में राज करते हो, दिल में भी। हम यहाँ पर दिल की बात कर रहे हैं क्योंकि फीलिंग्स आया है, तो दिल में भी आप ही तो हो। आपकी जगह पर आज तक उन्होंने किसी को, मतलब आपकी जगह किसी को दे ही नहीं पाए हैं वो। शायद उनकी मम्मी पापा या घर के लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने के लिए, शादी करने के लिए। अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, हस्बैंड या वाइफ है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि उनके दिलो दिमाग में आप ही छाए हो 24/7, ठीक है, हमेशा आप ही हो। इसलिए 5 ऑफ कप्स, देखो नीचे का कैसा कार्ड आया है, इसलिए 5 ऑफ कप्स। उनकी जो दिल की बात है, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है, अगर मैं देखूं तो आज भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, उन दिनों के बारे में सोच रहे हैं जो एक टाइम था ना, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करते थे, प्यार की बातें, सारे दुनिया का प्रॉब्लम आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे, उनकी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम, खाली प्यार की नहीं, प्रॉब्लम्स भी आप शेयर करते थे। क्या सल्यूशन, क्या हल निकाला जाए प्रॉब्लम्स का, वो भी आप एक दूसरे से बातें करते थे। तो उन सारे चीज़ों को ना वो फिर से रिमाइंड कर रहे हैं, एक पिक्चर की तरह, एक सिनेमा की तरह। उनके दिमाग में सब कुछ आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आज आप उनकी ज़िंदगी में होते तो इतने प्रॉब्लम्स उनको अकेला नहीं झेलना पड़ता। ये जो 2 ऑफ कप्स है ना, ये कमी है उनकी ज़िंदगी में, ये आपकी कमी है। एक कप तो उनके पास है और एक कप आप हो जो आज नहीं है उनके पास। अगर होते तो आज कुछ आइडियाज़ आप दे सकते थे, कुछ एडवाइस आप कर सकते थे कि देखो भाई तुम ये ऐसा करके चलो, ठीक है, हम दोनों के लिए ये करो, परिवार के लिए ये करो, डिसीजन क्या होना चाहिए उसमें आप उनकी मदद करते। कैसे करके आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगा, कैसे करके एक स्टेबल लाइफ आप लीड करोगे एक दूसरे के साथ। उनको ऐसा लगता है कि अगर आज आप उनकी ज़िंदगी में होते तो लाइफ बहुत इजी हो जाता, ठीक है। अभी का उनकी सोच तो यही है कि फिर से अगर वो लौट कर वापस आती या आता, अगर मैं अगर उनकी ज़िंदगी में वापस जा सकती, एक बार उनसे बात कर सकती, एक बार के लिए अगर बात हो जाता हम दोनों में, तो शायद कुछ हल निकल पाता। या फिर ये भी मैं देख पा रही हूँ, और एक जो एनर्जी आ रहा है, पता नहीं किसके लिए ये एनर्जी है। आपके पार्टनर जो भी उनकी बर्डन है, जो आपको बताते थे, बहुत कोशिश करके रिलेशनशिप टिका नहीं पाए, एकदम आपकी ज़िंदगी से वो चले गए, ठीक है, तो आज वो वापस नहीं आना चाहते हैं क्योंकि बर्डन अभी भी है, प्रेशर अभी भी है, क्योंकि उनकी दिल में और दिमाग में आप ही हो। तो देखो आपके साथ कौन सी एनर्जी मैच करता है, लेकिन वो तो बाबू आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस में नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेकर भी उनकी चिंता है, उनकी जो काम, उनकी जो बिजनेस, उनकी जो करियर, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है क्योंकि आप नहीं हो। एक एम्प्रेस, एक माँ लक्ष्मी, एम्प्रेस मतलब माँ लक्ष्मी की एनर्जी। आप जब तक उनकी ज़िंदगी में थे, आप एक लकी चार्म बने थे, ठीक है, आप थे तो उनकी ज़िंदगी में बरकत थी, मतलब खुशियाँ थी, माँ लक्ष्मी थी, पैसा थी, सब कुछ थी उनकी ज़िंदगी में, या सब कुछ था। आप चले गए या वो आपको छोड़ के चले गए तो वो ना बर्बाद हो गए, वो बर्बाद हो गए। अभी पैसे के लिए उनको क्या बोलूँ, सबसे हेल्प मांगना पड़ रहा है। देखो मेरे मैं बात करने जा रही हूँ ना, तो अटक रहा है थ्रोट चक्र, तो उनको ना गिल्टी फीलिंग्स हो रहा है। वो नहीं चाहते हैं किसी से हेल्प लेना, लेकिन हेल्प लेना पड़ रहा है करियर में, पैसे के मामले में। फिनांस उनका बहुत स्लो चल रहा है, फिनांस में मैं देख पा रही हूँ। मनी में एनर्जी बिल्कुल भी वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स अभी चाहते हैं काम करना, फिर से नई तरह से एक ज़ीरो से स्टार्टिंग मैं देख पा रही हूँ। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं,
लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर हर्मिट ट्रू फीलिंग्स में बाबू देखो क्या आया है, और वहां पर अगर इम्प्रेस था, यहाँ पर क्या था, क्वीन ऑफ फैंस ट्रू फीलिंग्स में। तो क्वीन ऑफ फैंस मतलब एक इंटेलिजेंट एनर्जी, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, जिसके पास दिमाग है, जो सोच सकते हैं। और वो कौन है, आप हो। तो इसलिए वो हमेशा अभी भी सोचते हैं कि अगर वो होती या वो होता तो मुझे मेरा हेल्प हो जाता, मेरा बिजनेस फिर से हम दोनों मिलके कुछ करते। शायद आप दोनों बिजनेस पार्टनर थे, एक दूसरे एक साथ होके काम करते थे, तो इसलिए इतनी उनकी लॉसेस में हो जा रहे हैं। नहीं तो आप जो एडवाइस करते थे तो उसमें उनका विक्ट्री होता, लाभ होता, सक्सेस मिलता। तो आज आप नहीं हो, तो इसलिए वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, हर्मिट, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। एकदम एक लोनलीनेस, एलोननेस, कुछ भी आप कह लो, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। तुम हो तो सब कुछ था, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम होते, आज की जो ट्रू फीलिंग्स है, यही एक लाइन बार बार उनके दिमाग में आ रहे हैं। अगर तुम होते तो सब कुछ होता, अगर तुम होते तो प्यार होता, अगर तुम होते तो घर परिवार संसार, हमारे बच्चे, हम दोनों का साथ होता। अगर तुम होते तो मेरे पास ये जो हार्डल्स मैं फेस कर रही हूँ ना, जो प्रॉब्लम मेरे ज़िंदगी में आ रहे हैं, नहीं होता। अगर तुम होते। तो ऐसे ही चल रहा है उनकी एनर्जीज। और देखो कैसा बात करते हैं टैरो, दी स्ट्रेंथ की कार्ड। चाहिए उनको, आपको आपकी सपोर्ट, आपका प्यार, आपकी हीलिंग। शायद दूर से ही वो मांग रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा तो प्यार भेजो, आप मेरे पास नहीं हो, आप मुझे ब्लॉक कर दिया है या मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, मैं आपके साथ बात नहीं कर रही हूँ या आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, या हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी प्यार तो है ना। वो उनको समझ में आता है डियर कि आज भी आप उनसे प्यार करते हो। आपकी एनर्जी, ये जो केयरिंग एनर्जी, ठीक है, ये वो फील कर रहे हैं, ये वो मिस कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप जितना उनसे प्यार देते थे, जितना उनके लिए करते थे, उनके बारे में सोचते थे, उनके भलाई के बारे में सोचते थे, वैसा कोई नहीं है आज की डेट में। तो इसलिए उनको चाहिए आप, ऐसी सोच है अगर तुम होते, ठीक है। तो ये है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। और यहाँ पर लास्ट में हैंगमैन की कार्ड क्या बता रहा है, एक साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस, एक चुप्पी। क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। उनकी ज़िंदगी एक ठहराव सी जैसी हो गया है, एक स्टिलनेस, कुछ भी नहीं हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, एकदम चुप्पी। हाँ आप बोलोगे वो तो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सब लोगों से मिल रहा है, बातें कर रहे हैं, बहुत खुश है, अपनी फैमिली में है। हाँ है, क्योंकि वो उनकी रोज़ की ड्यूटी है, जो वो कर रहे हैं, जो उनको करना पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंदर से देखो ना, अंदर से तो देखो बाबू, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, वहाँ पर क्या आया था, हर्मिट की एनर्जी, अभी ये हैंगमैन की एनर्जी। अंदर से तो बिल्कुल एकदम खोखला हो चुके हैं, पूरी खाली, एकदम ज़ीरो में आ गए हैं वो। तो ये है उनकी ट्रू फीलिंग्स जो मैं देख पा रही हूँ। तो हमारा ये जो टैरो से जानना था, जैसा वो बाहर आपको शो करते हैं, जैसा उनकी बाहर की जो एनर्जी है, वैसे ही क्या अंदर से है, हाँ है। और अगर आप कांटेक्ट में हो, तो आप देख रही हो कि कांटेक्ट में हो के भी अगर वो आपसे वादा कर रहे हैं, अगर वो आपको प्रॉमिस किए थे कि वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और हाँ कुछ भी तो हो रहा है ना, बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके जो चाहने वाला है, आपके जो आसपास के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, लेकिन फिर भी वो आपको प्यार करते हैं, फिर भी वो लगातार कोशिश करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो। उनकी लगातार ऐसा ही उनका प्रेयर है, विश है, कुछ भी कह लो, कि जैसे तैसे करके आप रहो उनकी ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एनी मतलब टावर मोमेंट, बट स्टिल ही और शी वॉन्ट्स यू।
अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, अगर वो ऐसा शो करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में वो आपसे प्यार करते हैं या आपके मन में क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिए एनर्जी बिल्कुल वही है, उनकी ट्रू फीलिंग्स में भी वही आया है कि कुछ भी हो जाए तुम आज भी मेरी ही हो, मेरी ही रहोगे और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी एक्शन लूंगी, ठीक है, तुम्हारे लिए हर वो चीज़, मतलब हर ऑब्स्टेकल्स को मैं पार कर दूंगी, सब कुछ करूंगी मैं तुम्हारे लिए ताकि तुम मेरी ज़िंदगी में रहो। एक प्रोटेक्टर की तरह हेरोफेंट की एनर्जी, एक फादरली फिगर, एक प्रोटेक्टर, एक ट्रू गाइड, ट्रू फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हम जिसे बोलते हैं, एक्चुअली यही है आपकी पार्टनर, आपका प्यार, आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके चाहने वाला है, आपका जो वेल विशर है, एक्चुअली वो मतलब ट्रूली वो आपका भला चाहते हैं, ठीक है। तो बाहर से जो वो शो करते हैं ना बाबू, अंदर से बिल्कुल वो वैसा ही है। अभी चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है। ओके, सो एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। मोनोलॉजी से हम पहले ले रहे हैं कार्ड्स, क्या आ रहा है एंजल गाइडेंस, लेट्स सी। ये बाबू खाली आपके लिए, जो लोग अभी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ओके ओके ओके। नेक्स्ट, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। ज़्यादातर जो लोग देख रहे हो अभी इस वीडियो को, तो आप नो कांटेक्ट में, ब्लॉक सिचुएशन या फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये तो सबसे बढ़िया चीज़ हो गया है ना। तो यस, चलिए अभी एंजल्स से दिखते हैं, एंजल कार्ड से क्या आ रहा है, फिर हम बताते हैं, ठीक है ना। बॉटम में आया है टाइम फॉर हीलिंग, टाइम फॉर हीलिंग, ओके। लेट्स सी अभी ये यहाँ से क्या आ रहा है, 1 सेकेंड, अभी यहाँ से क्या आ रहा है, नॉट द राइट टाइम, not the right time. Next, the situation will improve. Yes, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा अभी, क्योंकि आप भी देख चुके हो एनर्जी कैसा आया है ना। ओहो, बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी है आपके पार्टनर की, उनका दिमाग ना काम नहीं कर रहा है, आप उनकी जिंदगी में नहीं होना बाबू अभी इसी वक्त, या आपका यही हाल है, आपके दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, उनके बिना आप नहीं रह पा रहे हो। लास्ट कार्ड एंजल, नो नो नो, यस, थैंक यू, थैंक यू। हेल्पफुल पीपल, ओके, हेल्पफुल पीपल का कार्ड आ गया और बॉटम में है रिकॉन्सिडर, आप में से कई लोग ना उनको छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप से मैं बाहर आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो आपको अगर छोड़ के चले गए हैं, या टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, प्यार तो करते हैं लेकिन आसपास टैरो से, तो मैं एक बात बोलना ही भूल गया, आप एक चीज़ शायद नोटिस किया है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर ना नज़र लगा है कि लोग नहीं चाहते हैं आप दोनों एक साथ में रहो, ठीक है, इसलिए आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बर्डन है, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है, शायद आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन आ रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो मैं यही देख पा रही हूँ कि शायद आपके मन में अभी ऐसा चल रहा है कि मैं उनको छोड़ के चले जाऊँ, वो वापस अगर आएंगे भी तो हम दोनों में क्या होगा, वो तो उनके फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ेंगे,
या मेरी फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर है, शायद आपकी फैमिली आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे, तो आप ना अभी उनको छोड़ने के बारे में शायद सोच रहे हो, लेकिन एंजल बोल रहा है थोड़ा सा आप फिर से सोचिए, एक्शन लो। अगर आपको लगता है कि आपको उनको छोड़ना चाहिए, ठीक है, छोड़ दीजिए उनको, आगे बढ़िए ज़िंदगी में। लेकिन जो भी आप एक्शन लोगे उसके पहले रिकॉन्सिडर, फिर से एक बार सोचिए, क्योंकि अभी आप बैलेंस में नहीं हो। यहाँ पर मोनोलॉजी से टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड आया है, तो आपको ना पहले खुद को हील करना चाहिए। ये जो एक दूरियां आ गया है, एक जो मेंटल डिस्टेंस, ठीक है, दोनों की दूरियां, फिजिकल डिस्टेंस एंड मेंटल डिस्टेंस, हो सकता है एक छत के नीचे रह के आप दोनों अलग हो सकता है वो आपसे दूर चले गए हैं, हो सकता है आप दोनों कांटेक्ट में हो, लेकिन एक मेंटल गैप आ गया है। तो जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है ना, तो लगातार बैलेंसिंग में मेन प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, लगातार एकदम बिल्कुल भी आप बैलेंस में नहीं हो। आज ठीक हो तो कल रो रहे हो, तो आज अगर आप रो रहे हो तो कल खुश हो, फिर से अगले दिन रो रहे हो, ट्रिगर हो रहा है। तो अभी क्या बोल रहे हैं एंजल, आपको थोड़ा सा खुद को टाइम देना पड़ेगा। अभी सब कुछ आप ना ये सब कुछ छोड़िए, खुद के बारे में सोचिए, खुद को हील कीजिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखिए कॉन्टैक्ट तो आ रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, बैलेंस आएगा, लेकिन बैलेंस तब आएगा, ठीक है, बैलेंस तब आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आप खुद को हील करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके जो फैमिली मेम्बर है या फैमिली में कोई है जो आपको मतलब आपका भला नहीं चाहते हैं, शायद आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या लाइक दैट कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या आपके परिवार का खतरा है, ठीक है, उनसे या उनकी फैमिली मेम्बर से, हो सकता है वो नहीं करेंगे लेकिन उनके थ्रू करेंगे वो लोग। अगर आपको ऐसा लगता है, देन एंजल बता रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप एंड आपके जो आस पास के लोग हैं ना, आपके जो बहुत प्यारे प्यारे जो आपके लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, वो सब सेफ है डियर। मत सोचो इतना, आप मत सोचो, ठीक है। ये सब कुछ सोच के आप अगर एक जल्दबाजी में डिसीजन लोगे कि ना मुझे छोड़ना है उनको और नहीं आगे बढ़ना है और नहीं वेट करना है, या फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो अभी जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं। आप जाने से पहले फिर से सोचिए, और सोचना क्या है, खुद को हील कीजिए। जब आप हीलिंग करोगे ना, जो मेरा जो कोर्स है सेल्फ हीलिंग का, तो अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप मुझसे भी सीख सकते हो, ठीक है। तो खुद को आप अगर जब हील करोगे तो क्या होता है, उसमें एंजल का गाइडेंस आता है, एंजल का मैसेजेस आता है जो हम देख पाते हैं, एंजल हमें क्या शो कर रहा है, हमें कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा कॉन्फ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है, हमारे आसपास का जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन होता है, उसमें हम एकदम गलत दिशा पे चले जाते हैं, उलट पुलट डिसीजन ले लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं और फंसते ही रहते हैं। तो एंजल का आप अगर खुद का हीलिंग करोगे तो एंजल का आपको गाइडेंस मिलेगा, वो आपको बता देंगे आपको क्यों सोचना है, वो है ना आपको रास्ता दिखाने के लिए। तो एंजल बोल रहे हैं कि आप खुद को हील कीजिए, उसके बाद आप सोचिए आपको क्या करना है, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी ये समय नहीं है सब कुछ सोचने के लिए, ठीक है। अभी खुद के बारे में सोचो, एक्शन बाद में लेना। क्या करोगे अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके जो कांटेक्ट में है, जो आपके लिए टॉक्सिक है, उनके साथ आप क्या करोगे बाद में सोचो, पहले खुद को हील करो, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा, ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा बाबू, क्योंकि आप अगर खुद को हील करोगे तो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट तो आएगा। एंजल देखो आपको एकदम खींच के ऊपर की तरफ, सान की एनर्जी, डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट भी आएगा और इसमें बहुत सारे लोग आपको हेल्प करेंगे। और वो लोग क्या है, कौन है, वो है आर्थ एंजल। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पर ना आर्थ एंजल भी रहते हैं। आर्थ एंजल कौन है, जो सडनली आपकी जिंदगी में आते हैं, बिना कुछ चाहते हुए आपको हेल्प करके चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे,
कुछ भी नहीं चाहिए, वो खाली आते हैं, अचानक से आते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको राह दिखाते हैं और चले जाते हैं। या फिर आपके कांटेक्ट में ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो सडनली आपको हेल्प करेंगे। अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे वो आपको हेल्प करेंगे, या फिर वो आपके मतलब खुद से ही हेल्प करेंगे। ठीक है, मिराकल होगा। और फिर आप देखो क्या होता है आपकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर और आप दोनों एक साथ रहोगे। वही दिन आ रहा है, मैं देख पा रही हूँ। या फिर आपके जो लव्ड वंस है उनके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में आप आओगे। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए यही है आपका गाइडेंस। अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हो। अगर आपको टोटल जो रीडिंग आज का मैंने दिया है अच्छा लग रहा है, प्लीज़ एक लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो। और जो भी आज नए आए हैं ना मेरे चैनल में, थैंक यू सो मच हीलिंग विद एंजल्स को ज्वाइन करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप करेंगे तो आर्कएंजल माइकल के साथ आप जुड़ जाओगे, उनके हीलिंग आपको लगातार मिलेगा, क्योंकि मैं हीलिंग सेंड करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो आपको भी आर्कएंजल माइकल का हीलिंग मिलेगा। और क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक कर लो, मतलब जब भी मैं अपना रीडिंग डालूंगी ना तो आपको क्या होगा, आपको मिल जाएगा, आपके वहाँ पे फ़ोन पे आप दिख पाओगे। ठीक है, तो जो भी लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी किया है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मेरा ब्लेसिंग्स, मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। एंड थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दिन फिर से मैं लेकर आऊँगी नई एक टॉपिक के ऊपर रीडिंग। पता नहीं मेरा थ्रोट चक्र का क्या हुआ। ये जो आपके पार्टनर है ना, बहुत कुछ आपको पता है, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, बार बार मुझे बोलने में तकलीफ हो रहा है। प्लीज़ आप खुद को हील करो बाबू। अगर आप खुद को हील करोगे ना तो उनको भी हीलिंग मिलेगा। वहाँ पर स्ट्रेंथ की कार्ड आया था ना, तो उनको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है। जो भी आज आप इस वीडियो को देखोगे, इस वीडियो में आओगे, इसका मतलब ये जो कुछ भी मैंने बोला ये सब कुछ हो रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं और फ्यूचर में रियूनियन पक्का है। ओके, तो चलिए, सब बहुत अच्छे रहो, खुश रहो और हैप्पीनेस की एनर्जी में रहो।